हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? आज के इस क्लास में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में समझे थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह से जो है आज की इस क्लास में जो है समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखते हैं, समझते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फॉर्मेशन किस तरह से होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनाते किस तरह से। और इस वीडियो में तो ओनली फॉर जो है आज की कंसेप्ट ही जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं किसको है। तो आज ये समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन, ए पोलिनोमियल पी एक्स। पोलिनोमियल जो हमारा क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो हमारा क्या है, पोलिनोमियल दिया हुआ है। इसी पोलिनोमियल को ऑफ डिग्री टू, डिग्री कितना है, टू, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब हमारे पास ये जो पी एक्स की वैल्यू जो है, ये वाले वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। नाउ नाउ एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम क्या जान मानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारे के सारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ऑलवेज जब भी देखिएगा तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वेयर क्या लिखेंगे, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी डी जो क्या है, ए बी सी जो है हमारा रियल नंबर। उसके बाद ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं हो सकते, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकते। जैसे ही ए को हम जीरो रखेंगे, ए का वैल्यू हम जीरो रखेंगे, तो ये वाले टर्म हमारा जो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर जो है हमारा जीरो हो जाएगा। जब जीरो ए एक्स स्क्वायर जीरो जब हो जाएगा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है हमेशा जो पावर कितना होना चाहिए, टू, डिग्री कितना होना चाहिए, टू। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, तब बन गया क्या, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो इसलिए ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं ले सकते। बी और सी जो है जीरो हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं ले सकते हैं। अब आगे समझेंगे रूट या सोल्यूशन। आगे क्या है हमारा, रूट या सोल्यूशन। रूट या सोल्यूशन हम किसको कहें, वैल्यू ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई दैट satisfied the इक्वेशन। जो वैल्यू एक्स के जो वैल्यू जो है इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो वो जो हमारा क्या होगा, रूट या सोल्यूशन कहलाएगा। रूट या सोल्यूशन किसको बोले, वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रूट या तो सोल्यूशन, उसी को बोला जाता है रूट या सोल्यूशन। अब हम समझेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज समझेंगे, अब आगे समझेंगे मेथड ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जो है इरेज करते हैं, जब लिख लीजिए सभी। उसके बाद जो हम समझेंगे मेथड ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड
मेथड ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है, तो फर्स्ट मेथड देखेंगे। क्या है फर्स्ट मेथड? फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में जो होता है, फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर बनाते हैं। क्या करते हैं? उसको फैक्टर बनाते हैं, दो फैक्टर बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जो है साइन के लेते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा क्या लिखा हुआ रहना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही रूप में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म साइन को लेते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट ये है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो होता है माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर। 10 को हम दो ऐसा जो है पार्ट में डिवाइड करेंगे। सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 3 के बराबर आना चाहिए। 3 के बराबर आना चाहिए। इसको जो हम दो फैक्टर में ऐसा दो फैक्टर बनाते हैं, 5 एंड 2। इसको क्या करेंगे, 5 और 2। 5 और 2 को जो है हटाते हैं तो क्या 3 आता है? हाँ आता है। यदि हम -5 और +2 करते हैं तो ये क्या होता है हमारा, -3। -3 तो इसका सोल्यूशन जो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में क्या आएगा कॉमन, एक्स और यहाँ बचा क्या है, x माइनस 5। यहाँ से कॉमन ये दोनों में क्या आएगा, +2 तो बच गया x-5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर अलग अलग दो टर्म अभी भी है, ये दो टर्म है, ये दोनों टर्म में से एक कॉमन आएगा, x-5 कॉमन आ जाएगा। x-5 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। x-5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5। x इज इक्वल टू 5, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2। ये जो हमारा क्या है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू है। अल्फा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। यही सोल्यूशन है हमारा, फर्स्ट जो है सोल्यूशन। अरे एक होते हैं हमारे पास डायरेक्ट जो है फॉर्मूला मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अगला जो है सेकेंड जो हम समझेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड होते हैं क्या जी, जो हमारे पास दिया हुआ है डायरेक्ट एक फॉर्मूला रहता है, मिलता है हमको x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है, अपॉन 2a। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। सोल्यूशन इसका जो है डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर ही करना है। आगे जो है चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो फिर जो हमारा ये फॉर्मूला को डायरेक्ट जो है दे देंगे। ये सारी चीजें जो है, ये वाले फॉर्मूला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है नहीं मिला होगा, लेकिन जो आगे जो है बताएंगे उसको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिला होगा। रिलेशनशिप क्या है, आगे जो हम पढ़े समझेंगे रिलेशनशिप, आगे समझेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप
रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन जीरो जीरो एंड कोफिशिएंट कोफिशिएंट। ये क्या है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो है रिलेशन हमारा क्या होते हैं इसके बारे में समझ लिए। तो जिस तरह से हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो हम समझे थे, उसी तरह से इसका भी जो है जीरो उसी प्रकार से होते हैं। जैसे हम जीरो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरो जो है और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन जो क्या होता है, सम ऑफ सम ऑफ रूट सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये जो सम ऑफ रूट जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हम समझे थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये वाले चीजें जो हम क्या कहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़े थे, यही चीज सेम चीज जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़े थे। और एक नेक्स्ट है अगला कंसेप्ट जो है फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी एक फॉर्मूला के ही रूप में याद रख लेना है, कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये वाले चीजें जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े थे। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कंसेप्ट जो है नहीं पढ़े हो, तो हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी के लिंक दिया हुआ है, जो कि देख लेना उसको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सारे पॉलिनोमियल कंसेप्ट पूरा दिया हुआ है। और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है कंसेप्ट के साथ में जो हैंड रिटन नोट्स भी दे दिया गया है। अब एक और जो है समझेंगे, क्या है, एक और कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के बेस पे जो हम सारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। एक और लास्ट कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट। क्या है, नेचर ऑफ रूट। डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट हमेशा डिस्क्रिमिनांट पे। क्या जी, डिस्क्रिमिनांट पे जो है नेचर ऑफ रूट जो है डिपेंड करते हैं। यहाँ पे है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनांट। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट को ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट डी, डिस्क्रिमिनांट को जो है कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। डिस्क्रिमिनांट को हम कैपिटल डी से जो है डिनोट करते हैं, कैपिटल डी। इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट। अब जो है नेचर ऑफ रूट जो है क्या होता है, इसको डिस्क्रिमिनांट का जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये जो हमारा दिया हुआ है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी इज इक्वल टू फोर ए सी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इफ यदि, देखो यहाँ पे कंसेप्ट जानते हैं नेचर ऑफ रूट। ये जो है थ्री कंसेप्ट होते हैं, कितने, थ्री। यहाँ पे कंसेप्ट लिखना, थ्री कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट जो है कंसेप्ट डी इज इक्वल टू डी लेस देन जीरो। डी का वैल्यू जो है लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनांट जो है जीरो से कम आया है, जीरो से
कम आया तो इसका जो है रूट कैसा होगा, 0 से कम आया तो कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, इसका रूट जो आएगा हमारा, रूट आर कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। जैसे में रूट जो है ये डी आ गया है 0 से छोटा, डी का वैल्यू जो है 0 से छोटा मतलब माइनस में, जब माइनस का रूट जो है कभी डी जो है 0 से छोटा आएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में जाने के बाद जो हम क्या करते हैं कि डी का जो है वैल्यू माइनस में आया तो हमारे इमेजिनरी, इसका जो इमेजिनरी इसको कोएफिशिएंट इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें है। और एक जो है हमारे पास डी, d इज इक्वल टू 0, अभी क्या समझेंगे, d इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे d आ गया 0, 0 आने पे रूट आर रियल एंड इक्वल, रूट आर रियल एंड इक्वल, जैसे इसमें रूट और रियल एंड इक्वल, तो इसका रूट जो है क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, इसका जो रूट क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। अब एक रह गया है d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, d जब 0 आया से बड़ा आया तो हमारे पास दो कंडीशन बनती है, d जब हमारे पास 0 से बड़ा आया तो हमारे पास दो कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, एक कंडीशन बनते हैं नोट स्क्वायर, यदि हमारे पास जो है स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है तो रूट आर क्या हो जाएगा, रूट आर रियल अनइक्वल एंड रेशनल रूट आर रियल अनइक्वल एंड रेशनल, रूट कैसा आ जाएगा रियल नंबर में आएगा और जो है अनइक्वल दोनों रूट जो है अलग अलग होगा और कैसा होगा रेशनल नंबर। और जो रूट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूट आर नॉट ए, ये जो है डी जब 0 से बड़ा आया है और लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं आया तो यहाँ पे रूट आर क्या हो जाएगा, रूट आर रियल तो होगा ही और अनइक्वल और इरेशनल, बस जो है सारा कंसेप्ट जो है यहीं पे है। अब सारा कंसेप्ट जो है मैं बता दिया हूँ, अब से अगले क्लास में जो है चलेंगे सीखेंगे यहाँ पे, अगले क्लास में जो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सोल्व कैसे करते हैं, कौन से कंसेप्ट कहाँ पे लगाने हैं, तो ये सारा के सारा जो है कंसेप्ट जो है एक बार रिवाइज करके आइए, अगले क्लास में जो है देखेंगे जो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो इसी के बाद में जो है एक छोटा सा थॉट हो जाए, असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है, असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है, अगर तुम असफल होते हो तभी तो सीखते हो, अगर तुम असफल होते हो तभी तो सीखते हैं, असफलता जो है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जब हम असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो ही किसी ना किसी चीज के बारे में सीखते हैं, वो चीजें के बारे में सीख लेते हैं। तो थैंक यू, आज की कंप्लीट क्लास में इतना ही, और जो है आगे की क्लास में जो है एक्सरसाइज पे जो है काम करेंगे।